नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल की राजनीति में अब शुभेंदु युग स्टार्ट हो गया है। लेकिन बंगाल की राजनीति में अब ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। जिस नेता ने कभी शुभेंदु अधिकारी पर सबसे तीखे हमले किए थे, वही अब उनकी तारीफों के पुल बांधता नजर आ रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि रातों रात किसी नेता का बयान अचानक कैसे बदल सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के निलंबित नेता ने ये दावा कर दिया? शुभेंदु अधिकारी ने 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचा ली। क्या बंगाल की राजनीति में कहीं कुछ बड़ा होने जा रहा था? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सियासी माहौल में बहुत तेजी से तब्दीली आई है। टीएमसी में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, लोगों का मन बदल रहा है, लोगों के बयान बदल रहे हैं। इसी बीच टीएमसी के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता का एक बयान है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और कल से सोशल मीडिया की सनसनी भी बना हुआ है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए जो उन्होंने चुनाव से पहले कहा था। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। तो सुना आपने, चुनाव से पहले किस तरह के बोल थे रिजू दत्ता के। बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को किस तरह से धमकी दी जा रही थी। अब ऐसा क्या हो गया कि इनके सुर अचानक बदल गए। अब आप रिजू दत्ता का ये नया बयान भी सुनिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया उन्होंने। कभी चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी पर तीखे हमले करने वाले रिजू दत्ता अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये सब वक्त का खेल है, कुर्सी का कमाल है, जो अब बयान बनकर धमाल मचा रहा है। उन्होंने खुद ही दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 2 दिन के भीतर ही शुभेंदु अधिकारी ने करीब 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचा ली। दरअसल रिजू दत्ता वही नेता हैं जिनका चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो धमकी देते हुए देखे जा रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को भी धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे। आप सुन चुके हैं। लेकिन सत्ता बदलने के बाद अब ये काफ़ी नरम दिल नजर आ रहे हैं, तेवर सब ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा दोनों से माफ़ी भी मांग ली है। रिजू दत्ता ने कहा कि 6 मई को शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई थी, जिसमें 3 शूटर पकड़ भी लिए गए हैं। अब आगे जांच चल रही है, पूछताछ जारी है। उनके मुताबिक अगर उस रात शुभेंदु अधिकारी बदले की कार्रवाई का आह्वान कर देते तो बंगाल भारी हिंसा की चपेट में आ जाता और हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं की जानें जा सकती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और साफ कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। रिजू दत्ता ने कहा इसी फैसले ने बड़ी हिंसा को रोक दिया और इसके लिए वो शुभेंदु अधिकारी को सलाम करते हैं। एआई से बातचीत कर रहे थे रिजू दत्ता और उन्होंने इस समय ये सब दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहते तो आग में घी डालने जैसा माहौल बन सकता था, लेकिन उन्होंने हालात को संभालने का काम किया। राजनीति में अक्सर कहा जाता है वक्त बदलता है तो बोल भी बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं।
ये ऐसे लोग हैं जहां वजन पड़ता है उस तरफ ही लुढ़क जाते हैं। इसी तरह से ये रिजू दत्ता का भी बयान बार बार बदल रहा है। बंगाल की राजनीति में फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इस बीच रिजू दत्ता के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने इन खबरों को खारिज कर दिया है। रिजू दत्ता ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दिल्ली और बंगाल के बीजेपी नेताओं से संपर्क जरूर किया था, ना कि पार्टी में शामिल होने के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े जनादेश के बाद बीजेपी को टीएमसी के छोटे नेताओं की जरूरत ही नहीं है, यानी अब वो छोटे नेता हो गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही टीएमसी को नकार चुकी थी और अब पार्टी के पास बोलने लायक कोई नेता बचा ही नहीं है। निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि बीजेपी सरकार का पूरा फोकस अब बंगाल के विकास पर है, सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने पर है। गौरतलब है, विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी विरोधी बयान के आरोप में टीएमसी ने रिजू दत्ता, कोहिनूर मजूमदार और कार्तिक घोष को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसके अलावा कृष्णेंदु चौधरी हैं, पापिया घोष हैं, इनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर बंगाल की राजनीति में दलबदल की अब नई कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के नेता लगातार शुभेंदु की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, लगातार उनके इस्तीफे हो रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो बंगाल की राजनीति में अब एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी आधी टीएमसी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी को टीएमसी के नेताओं को पार्टी में शामिल करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।